कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30। तो यहाँ पे हमने कहा पापड़ खोल देते हैं क्योंकि शाम हो गया था कल, तो फिर यहीं पे ढक के छोड़ दिए थे। अब इधर का देख सकते हैं पूरा, थोड़ा सा इधर सड़क भी दिखता है पर उतना नहीं, ज़्यादा दूर है इसलिए उतना नहीं दिखता है। जूम करने पे थोड़ा करीब में दिखने लगा था। तो फिर इधर का नज़ारा देख सकते हैं और आ गए हैं अब किचन में। तो बच्चों के लिए नाश्ता बन चुका है क्योंकि सनी 7 बजे निकल जाता है पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम चल रहा है। तो फिर कुछ ना कुछ 7 बजे तक नाश्ता बना देते हैं। और यहाँ पे बना रहे हैं मूली का अचार। और 2 दिन इसको हम धूप में दिखाए थे और आज इसमें मिला रहे हैं जो भी जैसे अचार का मसाला होता है उसको मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा तेल इसमें डाल के और सिरका भी डाले हैं, थोड़ा सा विनेगर, जैसे वाइट विनेगर मेरे पास था तो वही थोड़ा सा डाल दिए हैं। और आम का अचार भी थोड़ा सा इसमें डाल दिए हैं क्योंकि ऐसे बनाने से मूली का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने कहा आज मसाला वगैरह मिला देते हैं। और भूल गई थी मैं, तो क्योंकि ब्लॉग शूट करना इसका, तो मैंने कहा 2 दिन धूप दिखाए थे तो आप लोगों को शेयर भी किया था। और यहाँ मसाला मिला रहे हैं तो फिर ब्लॉग में शूट नहीं कर रहे हैं, तो अचानक से याद आ गया तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और नहीं तो क्या क्या मसाले में डाल रहे हैं वो सब कुछ आप लोगों को दिखाते। तो बस वही है जो अचार में मसाला पड़ता है वही मसाला डाले हैं। और विनीगर फिर थोड़ा सा इसमें डाल दिए हैं क्योंकि विनीगर अच्छे से पड़ जाता है तभी अचार टेस्टी लगता है मूली का। तो और आम का अचार तो डाले ही हैं और इसको रख देंगे डब्बे में। तो एक डब्बा इसमें भर के रख देते हैं ताकि बच्चे इसमें हाथ ना लगाएं। और डेली के खाने के लिए अलग डब्बा में रखेंगे। तो क्योंकि ऐसे है तो सभी जब जो डब्बे में हाथ लगाते हैं तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बच्चे लोग का क्या है, जब मन करता है तो फिर निकाल लेते हैं। तो खाने के लिए अलग डब्बे में ही रखते हैं, कोई भी अचार हो, आम का हो या मिर्च का हो या कोई भी हो। तो और जो स्टोर करके रखना होता है तो उसको अलग रख देते हैं। अब इसमें तेल अच्छे से भरेंगे, तो अभी नहीं भरेंगे, कल धूप दिखाएंगे तब भर देंगे क्योंकि मसाला वगैरह तो मिला ही चुके हैं, तेल ही बस इसमें डालना है। और डेली के खाने के लिए इस डब्बे में भर दे रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे सृष्टि बोल रही है कि मेरे लिए निकाल दो, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा निकाल दिए हैं। अब चलते हैं, किचन काउंटर क्लीन करना है, काफ़ी सारे काम हैं क्योंकि मॉर्निंग में जो भी है कुछ सारा नाश्ता वास्ता का काम हो चुका है फ्रेंड्स। पर अभी देख सकते हैं मैं वैसे ही हूँ क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी होता है सनी के लिए नाश्ता बनाना। तो फिर अगर नहाएंगे, पूजा करेंगे और जो भी काम होता है उसको निपटाया जाता है। पहले मॉर्निंग में निपटाते हैं, उसके बाद से तब फिर नहाते हैं और तब पूजा करते हैं, तब किचन में जाते हैं, किचन का काम करते हैं। तो फिर इस समय तो एग्ज़ाम चल रहा है तो फिर ये सब नहीं सोचते हैं। सनी के लिए कुछ ना कुछ मॉर्निंग में नाश्ता बनाते हैं। और सनी ही नहीं बल्कि सभी खा लेते हैं थोड़ा बहुत, बस मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ चाय ही लेती हूँ क्योंकि चाय मुझे चाहिए होता है मॉर्निंग में। तो बस अब यहाँ पे जो भी बर्तन है उसको धुल लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन रात के भी जो बड़े बड़े दिख रहे हैं तो रात में भी हमने छोड़ दिया था, लाइट कट गया था तो बस वो भी पड़ा है, तो उसको भी धुल लेते हैं। सभी बर्तन मांज चुके हैं, इसको धुल के रख देते हैं। उधर कपड़ा लगा दिए हैं, मशीन भी चल रहा है, कपड़ा भी धुल रहा है। तो क्योंकि उधर कपड़ा भी धुल जाएगा, इधर मेरा बर्तन भी धुल ही गया है समझिए, और एक बार धुल लिए हैं, बस दोबारा से इसको फरिया के बर्तन को रख देते हैं घर में। और इसके बाद से तब फिर कपड़ा फरियाने के बाद तब नहाएंगे। तो क्योंकि अभी खाना भी बनाना है दोपहर का, तो आज सोच रहे हैं बुधवार है तो लिपाई का काम तो करना ही है क्योंकि हर बुधवार को लिपाई का काम करते हैं। तो बस चलते हैं, थोड़ा सा लिपाई पुताई भी कर लेते हैं, मिट्टी से ही लिपाई कर देंगे क्योंकि सृष्टि है नहीं, चली गई है, उसका टाइम हो गया तो फिर चली गई वो स्कूल के लिए। तो फिर मिट्टी से ही लिपाई कर देते हैं, नहीं तो गोबर मंगवाते गाँव के घर से। तो यहाँ पे कपड़ा धुल गया है तो बस इसको डाल देते हैं मशीन में, सूखने वाले में फरिया के, और सूख जाएगा। और इसके बाद से तुरंत चलते हैं लिपाई कर लेते हैं आंगन का। तो बस मिट्टी से ही लिपाई कर रहे हैं और आज ऐसी मिट्टी से लिपाई कर रहे हैं कि पूरा इस मिट्टी में कंकड़ ही कंकड़ है।
और पीली मिट्टी है, पर बहुत ज़्यादा चिकनी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, अच्छी है मिट्टी। पर इसमें कंकड़ है क्योंकि ये मिट्टी से लिपाई करने पे सूखता बहुत जल्दी है ये वाली मिट्टी, और जहाँ लिपाई कर देते हैं वहाँ सूख जाता है बहुत जल्दी। पर क्या है कि इसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर इससे जल्दी लिपाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हाथ में भी चुभते हैं कंकड़ लिपाई करते टाइम। तो फिर मैंने कहा कि कर लेते हैं इसी मिट्टी से, क्योंकि पीछे अगर मिट्टी लेने जाएंगे तो फिर काफ़ी समय लगेगा, पहले मिट्टी निकालना पड़ेगा, मिट्टी को भिगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा तालाब की मिट्टी से ही लिपाई कर देते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से हाथ बचा बचा के मैं लिपाई कर रही हूँ, और हाथ तो बहुत ही आराम से, क्योंकि छोटे छोटे से कंकड़ हैं जो हाथ में चुभते हैं, और ये लिपाई जो है बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। इस मिट्टी की लिपाई से मुझे लिपाई करना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं जल्दी इस मिट्टी से नहीं करती हूँ। अक्सर वही चिकनी मिट्टी है जो सफ़ेद वाली, उसी से लिपाई करती हूँ, और उससे लिपाई करने में अच्छा भी लगता है। तो मैंने कहा आज पूरे आंगन को फिर से लिपाई कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं लिपाई किए थे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा था। आज बुधवार भी है, तो वैसे भी जो भी साफ़ सफाई का काम होता है बुधवार को पूरा अपना कर लेते हैं, क्योंकि गुरुवार को रहते हैं व्रत, तो फिर उस दिन साफ़ सफाई लिपाई पुताई कुछ भी नहीं होता है घर में। तो उस एक दिन पहले ही बुधवार को ही सब मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह तो डाल दिए हैं जो डेली के होते हैं, बस उतने ही कपड़े थे, तो कपड़े तो धुल गए हैं, बाकी का काम भी हो गया है, बस लिपाई करेंगे उसके बाद से तुरंत खाना बनाएंगे, क्योंकि 12 बजे तक, ताकि मैं यहाँ से खाली हो जाऊँ, जो भी है घर के अंदर का काम है वहाँ से मैं काम अपना करके खाली हो जाऊँ, क्योंकि 12 बजे से बैठ जाऊँगी लड़कियों को सिलाई सिखाने के लिए। तो फिर थोड़ा सा ये सब काम करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, जैसे लड़कियां आ जाती हैं तो छोटे मोटे काम होते हैं, फिर उसको आके मैं कर लेती हूँ। जो ऐसे काम लगते हैं जिसमें टाइम लगते हैं तो वो काम मेरा नहीं हो पाता है, क्योंकि लड़कियों को समय देना पड़ता है। अगर लड़कियां नहीं हों, पहले की जैसे सीखी रहती हैं, तो फिर उनके में थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ही समय लगता है, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ता है वहाँ ही बताना पड़ता है। और जब लड़कियां नहीं होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, और उन्हें अच्छे तरीके से बताना भी पड़ता है। और मेरा काम ऐसे ही रहता है, अगर जब लड़कियां नई आती हैं तो उनको मैं पूरा समय देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम मैं सिखाती हूँ उनके पास ही रहती हूँ, ताकि जो भी कुछ हो उनको मैं बताती रहूँ, जो भी कुछ अगर उनको ना समझ में आए तो उनको सिखाती रहूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि लड़कियां जल्दी से जल्दी सीख भी लेती हैं, मुझे भी फुर्सत हो जाता है, उनके अंदर हुनर भी हो जाता है। और बस ऐसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं हर लड़कियों को सिखाऊं, क्योंकि अपने एरिए की लड़की हैं और ज़्यादा टाइम मैं उनका नहीं लेना चाहती हूँ। तो बस इसीलिए तो पूरा समय उनको देते हैं, और 2 घंटे ही बुलाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। 12 से 2 तक बस सिलाई सिखाते हैं, बाकी का फिर वो चली जाती हैं, तो फिर अपने काम में लगे रहते हैं। और यहाँ पे इतना आंगन लिपाई कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है फ्रेंड्स इस मिट्टी से, कंकड़ वाली मिट्टी से लिपाई करने में। तो क्या करें, पर करना पड़ेगा। घर गृहस्थी का काम ही यही होता है, मुश्किल काम को भी आसान बनाना पड़ता है। तो बस, और देखने में कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ लिपाई करना ही होगा, चाहे मेरे ऊपर है मैं करूं या ना करूं, जो भी काम है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना करती रहती हूं। कोई भी मुश्किल काम हो या आसान काम हो, मुझे बिल्कुल भी करने में थकावट सा महसूस नहीं होता है, अपने काम को करने में मुझे खुशी होता है बल्कि। तो बस देख सकते हैं लिपाई पुताई करने में और क्या हाल हो गया है मेरा। अगर मिट्टी से लिपाई करती हूँ तो समझ लीजिए बाल कपड़े वगैरह सब कुछ मेरे ऐसे हो जाते हैं पूरे मिट्टी मिट्टी से, क्योंकि मैंने कभी लिपाई पुताई का काम किया नहीं है, और अभी यहाँ ही कर रहे हैं, क्योंकि गांव के घर पे भी मेरे कहीं जगह नहीं है लिपाई पुताई का काम। बाहर का जो भी है दुआरा टाइप में है तो सासू माँ कर देती हैं, वहाँ का साफ़ सफाई लिपाई पुताई हम लोगों को नहीं करना पड़ता था लिपाई पुताई। और जब से यहाँ आए हैं तो फिर यहाँ भी
काफ़ी सारा जगह था जहाँ घर बनवाए हैं, वहाँ भी जगह था, तो देखने में अच्छा नहीं लगता था। तो मैं कोशिश करती रहती थी कि लिपाई पुताई कैसे किया जाता है। बस करते करते सब कुछ आने लगता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, अगर करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो बस वही बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी डाल के थोड़ा थोड़ा गीला कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी एकदम तालाब से ही लाए हैं अभी। तो फिर कंकड़ सा मिट्टी है, और कंकड़ पहले ऐसे मिट्टी को रखने के बाद तो फिर कंकड़ बाद में हाथ से मसल के निकाल ले रहे हैं। फिर भी कंकड़ कहीं ना कहीं छूट ही जा रहा है, तो हाथ में लग भी जा रहा है। और लिपाई करते करते मेरे हाथ में लग गया स्क्रैच जैसा, तो फिर थोड़ा सा कट गया था, क्योंकि कंकड़ वाली मिट्टी है। बहुत मुश्किल से लिपाई कर रहे हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को फुल सपोर्ट कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को दबा के बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे हमारे हर डेली की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बस यहाँ पे लिपाई यहाँ तक ही करेंगे, उधर नहीं जाएंगे। और यहाँ का भी रास्ता मैं छोड़ देती, पर बच्चे भी नहीं हैं और सनी के पापा भी नहीं हैं, तो मैंने कहा जल्दी सूखने वाला ये मिट्टी है, तो फटाफट से इधर भी लिपाई कर ले रहे हैं। अभी आएंगे कम से कम 2 घंटे के बाद सनी के पापा, तब तक रास्ते का सूख जाएगा। और लड़कियां भी आएंगी तो 2 घंटे बाद ही आएंगी। वैसे भी लड़कियों को अब यहाँ सिलाई नहीं सिखा रहे हैं, उधर उस साइड सिखा रहे हैं, क्योंकि उस साइड पूरा जगह खाली है जहाँ पे बेड रखा है। पीछे आप लोगों को दिखाए थे कल के ब्लॉग में, तो उधर ही जगह खाली रहता है वैसे। तो मैंने कहा उधर ही ठीक है, गर्मी का समय भी आ रहा है, तो फिर उधर थोड़ा बहुत हवा वगैरह भी लगेंगे। तो बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं लिपाई करते करते मेरा क्या हाल हो गया है। और बहुत, क्योंकि इधर का रास्ता जब लिपाई कर रहे हैं तो ये हाथ से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाथ में लग गया चोट। लिपाई करते करते थोड़ा सा जैसे कंकड़ से स्क्रैच जैसा लग गया हाथ के हथेली में। तो फिर मैंने कहा कि अब इससे नहीं करेंगे, और ऐसे मिट्टी बैठा रहे हैं जहाँ जगह खाली है ईटा का जैसे गैफ है, वहाँ थोड़ा सा मिट्टी निकाल के हाथ से ही हथेली से बैठा रहे हैं इस तरीके से। और फिर तब जो एक छोटा सा टुकड़ा लिए हैं कपड़ा का, तो इधर रास्ते का बस उसी टुकड़े से लिपाई कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाएगा तो फिर जल्दी सूखेगा नहीं। और टुकड़े से लिपाई करेंगे तो पतला लेयर में ही लिपाई होगा। और उधर का लिपाई जो किए हैं पीछे का ज़्यादा गाढ़ा है, मोटी मिट्टी से लिपाई किए हैं, और बहुत ही कंकड़ वाली मिट्टी है। और जब मिट्टी निकाल रहे थे तालाब में से, तो जो भी कंकड़ था निकाल दिए थे, फिर भी इसमें कंकड़ काफ़ी सारे मिट्टी के साथ आ गए थे, और बहुत मुश्किल से मिट्टी का लिपाई पुताई हो गया मेरे। और थोड़ा सा ही रह गया है, सीढ़ी के पास तक आ गए हैं, अब इतना आंगन है, तो बस अपना लिपाई पुताई इतना आंगन का कर लेते हैं। और यही इतना जगह है घर के अंदर मेरे लिपाई पुताई करने का, बाकी उधर सब मुझे झाड़ू पोछा का ही काम होता है। और यहाँ भी ईंटा बिछाए थे, पर ईंटे से मुझे झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, इसलिए मैं यहाँ पे मिट्टी से गोबर से जब होता है तो लिपाई कर देती हूँ। और लिपाई कर देती हूँ तो अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है मुझे, और थोड़ा सा जैसे झाड़ू देने में बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि वैसे झाड़ू देते थे तो काफ़ी समय लग जाता था मुझे कचरा निकालने में। जो ईंटा का गैप होता है उसमें कचड़े जाके फंस जाते थे और निकालने में बहुत समय लगता था, पर ऐसा अब नहीं होता है, आराम से मेरा झाड़ू लग जाता है। और उस साइड जो दिख रहे हैं उधर उतना ज़्यादा गैप नहीं है, और झाड़ू लगा लेती हूँ उधर आसानी से, बस इधर ही ज़्यादा गैप था। और यहाँ पे मेरा लिपाई पुताई हो चुका है, और सीढ़ी का लिपाई आज नहीं कर। कैसा लगा ब्लॉग फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और शाम हो गया है, अभी वीडियो का एंड कर रहे हैं, देख सकते हैं आज ही का ब्लॉग है बुधवार का, और एंड कर रहे हैं 6:05 हो रहा है। और अभी काफ़ी सारे काम है फ्रेंड्स, क्योंकि जब लड़कियां आ जाती हैं तो उधर थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, उधर से आने के बाद तो फिर घर के अंदर का भी काम होता है। और देख सकते हैं जो कपड़े धुले हैं, स्वेटर, बेडशीट और जो भी कुछ है परसों के ही धुले हैं,
पर अभी फोल्ड करना बाकी है और मुझे ही अकेले करना है। तो फिर उधर से जब टाइम मिलता है तो फिर इधर इसको करते हैं। तो आज सोच रहे हैं कि इस टाइम जो भी खाना पीना का काम है उसको फिनिश करने के बाद तुरंत लग जाएंगे कपड़े फोल्ड करने में। तो बस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए यहीं पे कर लेते हैं वीडियो का एंड। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक देके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो किसी भी रीजन से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। बाय बाय, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।